नमस्कार, आप सभी का स्टडी हिंदी 786 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 12 की हिंदी साहित्य के प्रश्न बैंक के 60 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 61 से करेंगे। 61 क्वेश्चन है हमारा। चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन हैं? पहला ऑप्शन है यशपाल, दूसरा है डॉक्टर धर्मवीर भारती, तीसरा है निर्मल वर्मा और चौथा है डॉक्टर नागेंद्र। चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार हैं निर्मल वर्मा। उत्तर सही होगा। इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? पहला है प्रसाद जी, दूसरा है निराला, तीसरा ऑप्शन है पंत और चौथा है दिनकर। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, ये तीनों छायावादी कवि हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिनकर, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर छायावादी कवि नहीं हैं। इनमें से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है अंधेर नगरी, चौथा है अजातशत्रु। इसका उत्तर होगा अंधेर नगरी। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। निम्न में से प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रयोगवाद पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है अज्ञेय और चौथा है निर्मल वर्मा। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। उत्तर होगा स। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, गोदान, गबन, रंगभूमि। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। ऑप्शन ए सही है। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा है 5। तो इस अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तकों की संख्या है 4। इसका स उत्तर सही है। काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन 2, दूसरा है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं। तो उत्तर ब सही है। ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण, ये काव्य गुण होते हैं। जिस रचना को पढ़कर मन में जोश व उत्साह जागृत हो जाता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है ओज गुण, दूसरा है माधुर्य गुण, तीसरा है प्रसाद गुण और चौथा है वीर गुण। जिस रचना को पढ़कर मन में जोश व उत्साह जागृत होता है उसे ओज गुण कहते हैं। उत्तर ए सही है। गुण किसके अंगी धर्म माने जाते हैं? ध्वनि, रस, दोष या रीति? गुण रस के अंगी धर्म माने जाते हैं। उत्तर ब सही है। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाय में कौन सा काव्य गुण है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं? उत्तर होगा ब माधुर्य गुण। रोला और उल्लाला के मेल से कौन सा छंद बनता है? पहला ऑप्शन है हरिगीतिका, दूसरा है छप्पय, तीसरा है कुंडलियाँ और चौथा है सवैया। तो इसका रोला और उल्लाला से छप्पय बनता है, जिसमें रोला के 4 चरण और उल्लाला के 2 चरण होते हैं। रोला के 4 चरण और उल्लाला के 2 चरण होते हैं। अगला है जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहाँ अलंकार होता है। समासोक्ति, विभावना, अन्योक्ति, प्रतीप। जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन कर प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। उत्तर होगा इसका स। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, निम्न उक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है प्रतीप, दूसरा है विभावना, तीसरा है व्यतिरेक, चौथा है अन्योक्ति। तो यहाँ बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए में विभावना अलंकार होता है।
जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो, जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर बिना साबुन के ही, बिना पानी और बिना साबुन के ही निर्मल होने का कार्य हो रहा है, इसलिए इसमें विभावना अलंकार है। किस अलंकार में उपमान का अपमान कर दिया जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन है व्यतिरेक, दूसरा है विभावना, तीसरा है प्रतीप, चौथा है अन्योक्ति। तो इसका उत्तर होगा प्रतीप। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है आत्माराम, दूसरा है आनंदीलाल, तीसरा है जानकीनाथ, चौथा है मोहनलाल। इसका उत्तर होगा स जानकीनाथ। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। यह परिभाषा किसने दी? पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है राम कुमार वर्मा और चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। इसका उत्तर होगा स राम कुमार वर्मा। निम्न में से तुलसीदास की रचना नहीं है? कवितावली, रसिक प्रिया, गीतावली, विनय पत्रिका। उत्तर होगा इसका ब रसिक प्रिया। भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है रामविलास वर्मा, तीसरा है अज्ञे और चौथा है जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन द सही है। प्रथम तार सप्तक के कवि इनमें से नहीं है? पहला ऑप्शन है नेमी चंद्र जैन, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है अज्ञे, चौथा है धर्मवीर भारती। तो प्रथम तार सप्तक के कवि इनमें से नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ऑप्शन द। योगी कथा अमृत किस महापुरुष से संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्रणय कुमार जी, दूसरा है महाअवतार से, तीसरा योगानंद जी और चौथा है युक्तेश्वर जी। ऑप्शन नंबर स सही है, योगानंद जी।